जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना करते हुए आप सभी को बहुत सारा प्यार और यात्रा का और गुरु जी की कृपाओं का बखान महिमा करने का शुक्राना। तो संगत जी, मेरी यात्रा गुरु जी के साथ इस तरह से चलती रही। फिर आया सितंबर का महीना, जिसमें मैं एक सत्संग में गई हुई थी करोल बाग के, और शाम का 7 से 9 का सत्संग था। बेटे को बुटीक पे छोड़ गई थी और मैं अपना वहाँ सत्संग में थी। वहाँ सत्संग में लास्ट में एक शब्द रिपीट हुआ कि गुरुजी से मतलब कुछ वो भजन, मुझे ये शब्द याद नहीं है, लेकिन फिर मेरे मन में उस भजन को सुन के यही आया कि गुरुजी आज किसका कष्ट काट रहे हो आप, जो ये भजन दोबारा सुनवाया है। क्योंकि ऐसा मैं उनके यहाँ सत्संग में पहले से भी कई बार गई थी, तो मुझे कभी ऐसा रिपीटेशन वाला नहीं मिला कुछ। तो उनके यहाँ जब दोबारा चला तो गुरुजी का तो लीला आपको पता ही है, सबको कैसी करते हैं गुरुजी। तो मैं सुन के फिर वहाँ पे लंगर लिया। तो उस दिन लंगर में नमक बहुत ज़्यादा था, जैसे कि डबल डल गया हो। तो जब सत्संग हो रहे थे संगत के द्वारा, तो उनमें पता चला कई संगत के बीपी लो थे बहुत। तो उनकी वजह से गुरुजी ने वो लंगर ब्लेस कराया नमक तेज़ डलवा के। और फिर तभी मुझे भी फील हुआ कि आज गुरुजी ने मेरा भी कोई कष्ट काटा है। तो संगत जी, जब मैं वहाँ से वापस घर आई, घर आके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, फिर भी मुझे फिर एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अभी तक बेटा आया नहीं है बुटीक से। तो मैंने फ़ोन साइलेंट होते हैं, तो मैंने फ़ोन आके ऑन किया तो देखा फ़ोन में मिस कॉल आई हुई थी बेटे के दोस्त की। मैंने कॉल बैक किया तो पता चला, बच्चों ने बताया कि आंटी बुटीक में आग लग गई है और आप घबराना मत, हम सब यहाँ हैं। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा, जब सुना तो अंदर से एक ही आवाज़ आई कि गुरुजी वहाँ बैठे हैं, तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ठीक है। फिर मैंने कहा जब बच्चे कह रहे हैं घबराने वाली बात है, तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठ गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और घर में और आम इंसान होती तो घबरा जाती, रोना शुरू कर देती, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसा कुछ विचलित नहीं होने दिया। ये सब गुरु की कृपा का ही असर है, अदरवाइज़ तो हम लोग बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं और रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो फिर पता नहीं क्यों बच्चा फिर मन में भाव ही आया कि तू चल, उठ, तैयार हो। और मैंने नीचे उतरी, तैयार होकर रिक्शा किया। रिक्शा करके मैं वहाँ पहुँची। तो संगत जी, वहाँ पता चला कि मेन रोड पे फायर ब्रिगेड भी आई हुई है और एक पुलिस की गाड़ी भी आई हुई थी। तो मैंने जैसे गली में एंट्री किया तो सारे के सारे मतलब मुझे दयनीय नज़र से देख रहे थे, जैसे मतलब मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो गया हो। तो मैं अपने गुरुजी की मस्ती में जा रही थी, क्योंकि गुरुजी के सत्संग का नशा छाया हुआ था। और वैसे भी मुझे ना गुरुजी जब से मिले ना, तो मैं एक बेफिक्र इंसान बन चुकी थी। मुझे लगा था कि गुरुजी हैं तो अब जो भी है उनकी कृपा से ही है, चाहे वो माइनस है चाहे वो प्लस है। बार बार ही मैं ये बात इसलिए बुलवा रहे हैं गुरुजी कि मैं उस माहौल में ढल चुकी थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो पूरे बुटीक में भारी पानी भरा पड़ा था, क्योंकि फायर ब्रिगेड वालों ने पानी से भुजाया होगा। नाली थी नहीं बुटीक के अंदर, तो इसलिए वो पानी भर गया था। और हमारी जो बुटीक था ना, डुप्लेक्स था, नीचे मतलब ऊंचाई होने के कारण हमने उसमें परछत्ती डलवा के उसमें कारीगरों को बैठने के लिए व्यवस्था कर रखी थी, और नीचे हम लोग कस्टमर वगैरह के हिसाब से हैंडल करते थे। तो जब देखा तो वो जीना जा रहा था हमारा, जो बुटीक के अंदर से ही वो उधर की साइड का आग लगी थी, और उस साइड बिजली का मीटर था, और नीचे कॉर्नर में सीढ़ियों पे हमारा वेस्ट मटेरियल होता था, जो वेस्टेज होती है, जो फेंकना होता था, हम अगले दिन उसको फेंकते थे। तो ऐसे करके जब देखा, और संगत जी एक बात और कि बुटीक में 2 दिन पहले ही सिलेंडर आके रखा हुआ था भरा हुआ, गैस, कुकिंग गैस का। तो ये कृपा नहीं है तो और क्या है। और विश्वास अटूट करने का एक और नज़ारा मालिक ने मुझे बता दिया कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ और तेरे हर दुख सुख अब मेरे हैं। तो मैं उस दिन के बाद बेफिक्र हो गई कि अब जो भी मालिक करेंगे, अब मतलब मेरा विश्वास और अटूट होता चला गया, मेरा कनेक्शन गुरुजी से और स्ट्रांग हो गया। और मैं इसके सत्संग में आगे करूँगी, क्योंकि सत्संग अभी तो केवल पता ही लगा है, इस बीच में और क्या क्या कृपाएं की मालिक ने, वो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सत्संग में, नेक्स्ट कृपा की महिमा में।
तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना आप सभी का कि सत्संग सुन रहे हैं आप और मुझे गुरुजी मौका दे रहे हैं अपनी महिमा करवाने का। तो मैं गुरुजी की अनंतम अनंतम शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे पता नहीं कौन से कर्म मालिक ने अपनी नज़र में डाले जिसकी वजह से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो लाइन सुनाऊंगी एक जिसके बिना अधूरा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।